लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ में इन दो टीमों की जगह पक्की, तो ये दो टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हाँ, दिल्ली कैपिटल आपने पॉइंट्स टेबल में इस जीत के साथ बहुत सी टीमों की मुश्किलें बढ़ाई है। आपकी इस जीत के साथ आपके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है प्लेऑफ की रेस में, लेकिन आपकी इस जीत से बहुत सी टीमों को करारा झटका लगा है। प्लेऑफ की उनकी उम्मीदें खत्म हुई है, क्योंकि आप जानते हैं ये आईपीएल का सीजन अब मिड सीजन से भी आगे बढ़ रहा है और यहाँ पॉइंट्स टेबल बहुत ज्यादा रोचक, इंटरेस्टिंग और रोमांचक हो जाती है। यहाँ पर किसी की जीतना किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है और किसी की हार किसी को फायदा पहुंचाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज हार मिली है ना लखनऊ सुपर जायंट्स को, इससे बहुत सारी टीमों की मुश्किलें आसान हुई है, क्योंकि रास्ता उनके लिए आसान हो गया है। आइए आपको बताते हैं कौन सी टीमें प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे निकल चुकी है, कौन सी टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, क्या कहते हैं प्लेऑफ के समीकरण, यहाँ से किन टीमों को कितने मुकाबले खेलने, कितने जीतने हैं। चलिए बताते हैं आपको और बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे, आपसे ही अगर कोई पूछे कि आपकी फेवरेट टीम इस आईपीएल सीजन में कौन सी है, जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, अपनी टीम का नाम बताएं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नोटिफिकेशन नहीं आती, तो सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन आ जाएगी। बड़े जिद्दी हो यार, अब तक नहीं किया। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से जीते हैं केवल 2 मुकाबले। 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और केवल 4 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर रैंक कर रही हैं चेन्नई सुपर किंग्स। ये बात आप जानते हैं कि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की तो जरूरत रहती है। जहां आप किसी भी बिना दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए आप जगह बनाते हैं प्लेऑफ में, 100% क्वालिफिकेशन चाहते हैं ना, तो फिर आपको 16 पॉइंट्स की जरूरत रहती है। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बात यहाँ पर यह है कि 4 पॉइंट्स तो इनके पास में है और 16 तक पहुंचने के लिए 12 पॉइंट्स की और जरूरत है, और जिसके लिए कम से कम 6 मुकाबले और खेलने होंगे। जी हाँ, 6 मुकाबले और खेलने होंगे और 6 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर ये 16 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। तो अभी तक आप ये तो नहीं कह सकते कि कैलकुलेशंस के हिसाब से कि प्लेऑफ से ये बाहर हो चुके हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना तो ये प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि बचे हुए 6 के 6 मुकाबले, फिर वो चेन्नई सुपर किंग्स ही क्यों ना हो, वो लगभग प्लेऑफ से बाहर है। मात्र औपचारिकता बाकी रह जाती है। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन की टीम यानी सनराइजर्स हैदराबाद का है, और हैदराबाद ने खेले हैं 7 मुकाबले, उसमें से जीते हैं केवल 2 मुकाबले, 5 में करारी शिकस्त मिली है, 4 पॉइंट्स इनके पास में हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को भी 12 पॉइंट्स की जरूरत है, और उस लिहाज से 6 मुकाबले जीतने होंगे और इन्हें अब तक खेलने हैं 7 मुकाबले, यानी 7 में से 6 मुकाबले अगर हैदराबाद जीत जाता है तो 100% क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ के लिए। इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ है 23 अप्रैल के दिन, यानी आज के दिन। तो ये मुकाबला भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा, लेकिन उसके बाद इनका मुकाबला सीएसके से भी है। तो सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 6 में से 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 8th पोजीशन की टीम यानी राजस्थान रॉयल्स के आते हैं। 8 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं और उसमें से केवल 2 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। और जब आप हाफ सीजन में इतना ज्यादा बेकार खेलते हैं ना, तो आप प्लेऑफ से बाहर हो जाते हैं। अब इनके भी हालात वही है जो चेन्नई सुपर किंग्स के हैं, इन्हें भी 12 पॉइंट्स और पाने होंगे, जिसके लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे, और इन्हें भी अब केवल 6 ही मुकाबले खेलने हैं, यानी बचे हुए 6 के 6 मुकाबले अगर ये जीत जाते हैं तो 100% क्वालिफाई करेंगे। लेकिन ऐसा मैं फिर कह रहा हूं, मैथमेटिकली तो ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बात तो हर कोई जानता है। इसीलिए राजस्थान हो या हैदराबाद हो या चेन्नई हो, शुरुआत में ही इनकी प्लेऑफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम केकेआर का आता है, जिन्होंने पिछले दोनों लगातार मुकाबले हारे हैं। 3 मुकाबले जीते हैं, 8 में से 5 हार मिली है, 6 पॉइंट्स इनके पास में हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें भी अभी भी 10 पॉइंट्स की जरूरत है, जिसके लिए इन्हें 5 मुकाबले जीतने होंगे। और जब ये 5 मुकाबले जीत जाएंगे ना, तो प्लेऑफ में 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन खेलने इनको अब केवल 6 ही मुकाबले हैं,
तो इनकी भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। 6 में से 5 मुकाबले जीतना कोलकाता नाइट राइडर के लिए आसान नहीं है। इनका अगला मुकाबला 26 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम अब मुंबई इंडियंस का आ चुका है, जिन्होंने अपने बैक टू बैक 3 मुकाबले जीतकर इतिहास रच दिया है। और जो मुंबई बाहर शुरुआत से ही हो रही थी, शानदार कमबैक कर चुके हैं। 8 में से 4 जीते 4 हारे, 8 पॉइंट इनके पास में हैं। और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें केवल अब 8 पॉइंट्स की ही जरूरत है। उस लिहाज से 8 पॉइंट्स पाने के लिए 4 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने इन्हें अब 6 मुकाबले हैं, यानी 6 में से 4 कहीं ना कहीं इन्हें 100% प्लेऑफ में जगह बना देगी। तो आने वाले 1-2 मुकाबले मुंबई के लिए मस्ट विन है अगर वो इजी से प्लेऑफ में जाना चाहते हैं। और इनका अगला मुकाबला हैदराबाद से है। या तो हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ेगी या मुंबई इंडियंस की ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 नहीं बल्कि अब 9 मुकाबले और उसमें से जीते हैं केवल और केवल 5 मुकाबले। 4 मुकाबलों में हार मिल चुकी है। 10 पॉइंट्स अभी भी इनके पास में हैं और जी हां 5वें पायदान पर रैंक कर रही हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को आज की हार के बाद अब समीकरण में थोड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल 3 मुकाबले अब भी इनको जीतने हैं 6 पॉइंट्स हासिल करने के लिए, लेकिन अब इन्हें खेलने हैं 5 मुकाबले। सिर्फ 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतना वाकई में थोड़ी सी परेशानी बन सकती है अगर आने वाला मुंबई इंडियंस के खिलाफ 27 अप्रैल को मुकाबला नहीं जीते तो। फिलहाल 5 में से 3 थोड़ा मीडियम कॉर नजर आता है। तो वहीं पर पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 8 में से 5 मुकाबले जीते हैं। जी हां, और 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 6 पॉइंट्स इन्हें भी चाहिए, जिसके लिए 3 मुकाबले इनको भी जीतने होंगे। लेकिन इनको अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं, यानी 6 में से 3 एक आसान रास्ता नजर आता है पंजाब किंग्स के लिए। और इनका अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 8 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। 10 पॉइंट्स इनके पास अभी भी है और 6 पॉइंट्स की जरूरत है प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, जिस लिहाज से 3 मुकाबले जीतने होंगे। और बात ये भी है ना कि वो 3 मुकाबले आप कितने में से जीतेंगे? 6 में से। तो 6 में से 3 RCB के लिए भी रास्ता आसान नजर आता है। 24 अप्रैल को राजस्थान रॉयल के खिलाफ RCB दिखाई देंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम अब दिल्ली कैपिटल का आ चुका है। 8 में से जी हां 6 मुकाबले जीत चुके हैं, केवल 2 मुकाबले हारे हैं। 12 पॉइंट्स इनके पास में हैं और पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर हैं। दिल्ली कैपिटल ने मानो इस जीत के बाद एक पैर प्लेऑफ की ओर रख दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब इन्हें केवल 2 मुकाबले जीतने होंगे, 4 पॉइंट्स की जरूरत है और अभी भी खेलने हैं 6 मुकाबले। तो 6 में से 2 बहुत आसान रास्ता हो गया है दिल्ली कैपिटल के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। दूसरी भाषा में कहें तो दिल्ली का अब प्लेऑफ में जाना लगभग पक्का हो रहा है। और पहले पायदान पर गुजरात टाइटंस हैं। 8 में से 6 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे, 12 पॉइंट्स इनके पास में है और 12 पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट भी कमाल की है। लगातार बैक टू बैक पिछले दोनों मुकाबले जीते हैं। इस सीजन अब तक केवल 2 ही मुकाबले हारे हैं। गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल अब 2 मुकाबले जीतने होंगे और अभी भी खेलने इनको 6 मुकाबले हैं। तो अगर जो मैं आपसे कहूं कि 6 में से 2 मुकाबले आपको 100% प्लेऑफ में जगह दिला देंगे तो आप कहेंगे भाई इस टीम के लिए तो बहुत आसान है। तो जी हाँ, बहुत आसान है यहाँ से समीकरण गुजरात टाइटंस के लिए।